राजस्थान के बाड़मेर के पास एक सुंदर सा गांव था। गांव के लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जीते थे। लेकिन गांव में एक भूतिया हवेली थी। गांव में इस बात की चर्चा थी कि जो भी उस हवेली के पास जाता है वो गायब हो जाता है। और हवेली के पीछे वाले गार्डन में बहुत सी लाशें पड़ी हैं। ये बात अलग है कि किसी ने कभी वहां भूत नहीं देखा था, पर अफवाहें बहुत सुनी थी। गांव में रहने वाला गोपाल लोगों को उस भूत बंगले की कहानियां सुनाया करता था। देखो भाई, मैं तो 2-3 बार हवेली में गया हूं और हर बार बच कर निकल आया, क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी। लेकिन तुम में से कोई भी ऐसे गलती मत करना। सही कहते हो गोपाल भाई। हाँ हाँ, सही बात। सभी गांव वाले गोपाल की इस बात पर यकीन करते थे, क्योंकि लोगों ने उसे कई बार हवेली के अंदर और बाहर आते जाते देखा था। वहीं गांव में रोजगार बढ़ाने के लिए एक कार कंपनी अपना नया प्लांट लगाने के लिए आती है और वहां काम शुरू हो जाता है। कंपनी रमेश नाम के एक सुपरवाइजर को वहां भेजती है और गांव में एक गेस्ट हाउस में उसके रहने का इंतजाम हो जाता है। रमेश का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, इसलिए जल्दी ही वो गांव वालों के साथ घुल मिल जाता है। तभी एक दिन सुबह सुबह रमेश घर के बाहर गार्डन में बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी वहां गोपाल आ जाता है। बाबूजी नमस्ते। आप लोगों के आने से हम गांव वालों का बहुत फायदा हो रहा है। आप हमारे लिए मसीहा बनकर आए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपके ऊपर कोई संकट आए तो हम आपकी मदद करें। अरे भाई, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहते हो। देखो रमेश बाबू, भूल कर भी उस हवेली के पास मत जाना। वहां भूत रहता है, भूत। एक बार जो उसके चंगुल में आ गया, बचकर नहीं निकल पाता। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं 2-3 बार बचकर आ चुका हूँ। हा 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 हा। अरे, तुम ये कैसी अंधविश्वासी बातें कर रहे हो। मैं ये भूत वूत कुछ नहीं मानता, समझे। और मुझे अभी फैक्ट्री जाना है, बहुत सारे काम है। तुम भी जाकर अपना काम करो। गांव में रहने वाले नंदू और सोहन 2 दिन से लापता थे। तभी गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि हवेली में रहने वाला भूत उन लोगों को उठाकर ले गया है। गांव वाले जानते थे कि रमेश बाबू पढ़े लिखे और समझदार आदमी हैं, इसलिए वो उनके पास मदद के लिए जाते हैं। बाबूजी, हमारे गांव के 2 लोगों को हवेली में भूत ने पकड़ रखा है। रात को वहां से चीखने की आवाजें आती हैं। आप कुछ करो ना, आपके तो शहर में अच्छे संपर्क होंगे। तभी गोपाल बीच में बोलता है, अरे तुम लोग पागल हो गए हो। भूत से लड़ना इंसान के बस की बात थोड़ी ही है। चलो, वापस गांव चलो। सभी लोग गोपाल के बहकावे में आ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। रमेश हवेली के भूत का पर्दाफाश करने की ठान लेता है और रात में घूमते घूमते वो हवेली के पास पहुंचता है। अरे, यहाँ कुछ भूतिया जैसा तो नहीं लगता। ये गांव वाले बेकार में अफवाह फैलाते हैं। मैं खुद ही हवेली के अंदर जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। तभी अचानक रमेश की नज़र गोपाल पर पड़ती है। वो इधर उधर देखने के बाद उस हवेली में घुस जाता है। रमेश खिड़की से खड़ा होकर देखता है, वहां गोपाल 2 आदमियों से बात कर रहा होता है। गोपाल भाई, कल ही हम नंदू और सोहन की किडनी निकालेंगे। तुमने सेठ जी से बात कर ली है ना? अरे हाँ हाँ, मैंने बात कर ली है। वो हमें इन 2 किडनियों के पूरे 2 लाख रुपए देंगे। ये सुनकर रमेश पुलिस को फोन कर देता है और खुद हवेली के अंदर चला जाता है। वहां पहुंचकर गोपाल से कहता है, अच्छा तो ये बात है। तुम यहाँ हवेली में बैठकर किडनी रैकेट चला रहे हो और गांव वालों को ये कहकर डराते हो कि हवेली में भूत है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मुझे तुम पर उस दिन ही शक हो गया था, जब तुम गांव वालों को ये बोलकर बहका रहे थे कि ये भूत का काम है, इंसान के बस की बात नहीं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां गांव वालों के साथ पहुंचती है। रमेश उनको सारी बात बताता है और पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। इस तरह रमेश बाबू की सूझबूझ से नंदू और सोहन की जान बच जाती है और एक बड़े किडनी रैकेट का पर्दाफाश हो जाता है।
गाँव वालों के मन से यह अंधविश्वास भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है कि हवेली में भूत है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।